बताते हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन अद्वितीय है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये इस्कॉन कर रहा है कि इस पूरे विश्व में आप देखोगे अभी मैराथन चल रहा है और हर भक्त, जैसे कि प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे हैं, जिस प्रकार आर्मी में चाहे कंपाउंडर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, रसोइया हो, क्लीनिंग करने वाला व्यक्ति हो, सबको बंदूक चलाना आता है, ठीक इसी प्रकार इस आंदोलन में हर व्यक्ति को ग्रंथों का वितरण करना चाहिए, हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए, तब जाके आंदोलन फैल सकता है तेजी से। और इस पूरे संसार को बचाने के लिए कुछ चीज़ है तो श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ और कोई नहीं है। हाँ, तो मैं कुछ स्टोरीज बताऊंगा कि डिवोटीज जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो उनको बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस होता है और कुछ ना कुछ हेल्प भी मिलता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान इंस्पायर कर रहे हैं। तो रिसेंटली इस बार जो घटनाएं घटाई, मैं 4 घटनाएं बताता हूँ। एक भक्त ग्रंथ बांट रहे थे तो कोई ग्रंथ ले ही नहीं रहा उससे, तो एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा, जो बाइक में थे, व्यक्ति को पकड़ा कि बोले बुक ले लो, बुक ले लो। तो हेलमेट पहने थे, उनको पता नहीं चल रहा था वो डिवोटी भी, वो भी डिवोटी थे, वो भी इस्कॉन के डिवोटी हैं और एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हेलमेट में पहचान नहीं रहे। तो बार बार उनको बोला ग्रंथ ले लो, ग्रंथ ले लो, ग्रंथ ले लो। तो बोले नहीं मेरे पास है। बोलते सब बोलते हैं आप ले लो। बोले भाई मैं इस्कॉन का हूँ। बोलते सब लोग हूँ, ले लो ग्रंथ ले लो। बोला ला भाई दे दे करके ग्रंथ ले लिया, उनको पैसे, एक बुक के पैसे दे दिए। और ये जब ये भक्त गया, ये रास्ते भर सोचते रहा कि वो किसके अंदर कितना जोश है कि मैं डिवोटी होकर भी मुझे बुक दे दी उसने और मैं ग्रंथों का वितरण नहीं कर रहा हूँ। उसने बोला चलो गाड़ी घुमाओ। गाड़ी घुमाई और ग्रंथ लिया और ग्रंथ वितरण करने खुद शुरू कर दिया। तो देखिए वो व्यक्ति ग्रंथ वितरण नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरे के उत्साह को देखकर डिवोटी को भी उत्साह आ जाता। तो एक ये घटना है। और एक बार भी रजनी नगर में जाएंगे तो पहले जाएंगे ना, इस सीजन के पहले, यानी अक्टूबर में जाते या फरवरी मार्च में जाएंगे तो ले लो 10 रुपए 20 रुपए ऐसी आवाज़ें आएंगी। अभी जाएंगे ना तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आवाज़ आएगा। इतने डिवोटी आ रहे हैं, कोई पंजाबी बाग, रोहिणी से, कोई नोएडा से। वहाँ पर ऐसा लगता है जो कपड़ा खरीदने आते हैं उससे ज़्यादा हमारे भक्त लोग ग्रंथों का वितरण करने वाले लोग हैं और बांटते रहते हैं। पुलिस भी परेशान हो गई है, पता क्यों? पुलिस 4-5 रहती थी, वो एक को पकड़े दूसरा बांटता है, दूसरे पकड़े तीसरा को बांटता है। और क्या क्या होता है, जैसे किसी को पकड़ते हैं ना, वो क्या बोलता है चलो कहाँ चलना है। क्यों पता है? वहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो वो आराम से उनकी चौकी पे जाके बैठ जाते हैं, आराम से भक्त बैठे रहते हैं। और जैसे ही थकान पूरी हो जाती है तो वो थक जाता है पुलिस इनसे बात कर करके, तो बोला जाओ यार, फिर ये बुक्स बांटने लगते हैं। फिर पुलिस पकड़ता है तो बोलते चलो बहुत देर से बैठा रख लेते हैं, चल के वहाँ जाके उसके थाने में बैठ जाते हैं। ये डेली के चल रहा है। एक बार एक माता जी को बैग छीन लिया किसी पुलिस ने, क्या है बुक्स नहीं बांटोगे, बार कितनी बार बोला समझते नहीं हो। वो माता जी को बड़ा गुस्सा आया, पता उसने क्या किया, उसके पुलिस का कॉलर पकड़ लिया। वो माता जी के पुलिस से भी ज़्यादा हाइट है, वो हेल्दी है। उन्हें पूरा ऐसा हिलाया खूब जोर से, बोले हम यही ग्रंथ बांटेंगे, कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती। छोड़ दिया, पुलिस गिर गया। बोले जाओ माता जी जाओ, बड़ी खतरनाक ताकत है। तो ग्रंथों पता नहीं भक्तों में कहाँ से ताकत आ जाता है। कई लोग फीवर होता है और ग्रंथों को लेके जाते हैं, वो अचानक से एनर्जी आ जाती है ना। तो ऐसा हो रहा है, अभी भी देखा जाता है। एक बार एक वृद्ध भक्त हैं, वो ग्रंथों का वितरण करते सिग्नल पर। एक जाट आया व्यक्ति और उसने पता नहीं वो गुस्सा हुआ, गाड़ी खोला, रुको यहाँ बुक्स मत बांटना, ऐसा कुछ बोला उनको। तो ये भक्त डर गए। तो फिर दूसरे इसको छोड़कर तीसरे व्यक्ति को ग्रंथ दे रहे थे। तो तीसरा व्यक्ति को देखा तो बोले यहाँ नहीं बांटना बोला ना। तो बोले मैं बांट रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है, मैं आपको थोड़ी दे रहा हूँ। वो गाड़ी से निकल गए और दौड़ाने लगे। वो भक्त बेचारे वृद्ध हैं 65 के, उनको दौड़ाया और दौड़ाते रहे 1 किलोमीटर दौड़ाता रहा। वो गाड़ी वहीं खड़ी है, दौड़ाते रहे। वो बेचारा थक गया, वृद्ध व्यक्ति थक गया और थक के एक जगह बैठ गए। और आके बोलते हैं भाई मैं ग्रंथ मांग रहा हूँ तुमसे, तुम दौड़ क्यों रहे हो? उसको बार बार सुनाया जा रहा था यहाँ ग्रंथ नहीं बांटना, एक्चुअली यहाँ वो बोल रहे थे यहाँ एक ग्रंथ मुझे दे दो। उसके पीछे दौड़कर लास्ट में उसको ग्रंथ दे दिया। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए ग्रंथों का वितरण करना ये देखा जाए तो अगर नहीं करना इंजूरियस टू हेल्थ है। क्यों इंजूरियस टू हेल्थ है? स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए इंजूरियस क्यों है? क्योंकि
आपके पास मौका है, आप एक वैसे व्यक्ति जो ग्रंथों का वितरण कर सकते हैं। ठीक, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को और कोई संसार में या ग्रंथ वितरण का कार्य कोई संसार में नहीं कर रहा है इस्कॉन के अलावा। और हम सबको पता है ये उन लोगों के लिए इलाज है जो कि भौतिकवादी संसार में बीमार है। और सोचो हम उनको ग्रंथ नहीं दे रहे हैं, तो ये हम लोग अपनी आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है या कोई बच्चा है दूध से बिलख रहा है और आपके पास दूध के बॉटल से आप दूध दे सकते हो उनको, और देख कर भी अनदेखा करके जा रहे हो, तो ये भगवान माफ नहीं करते। हमें, हमारे पास ग्रंथ हैं और संसार में ग्रंथ की सकता है, लोग ग्रंथ मांग रहे हैं। आप सबको अनुभव होगा कि आप जाते हैं 100 में से 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वेट करते रहते हैं आपके ग्रंथ लेने का। होता है कि नहीं होता? वो सबको नहीं पता कि ग्रंथ कहाँ मिल रहा है, इसलिए हमें सड़क पर जाना पड़ता है, इसलिए अप्रोच करना पड़ता है। एक व्यक्ति के पास गए और उसको हमने कहा कि जब अयोध्या में हम ग्रंथों का वितरण कराने के लिए सोच रहे हैं, आप स्पॉन्सर कीजिए। बोलता मैं ऐसे सोच रहा था अयोध्या में कैसे ग्रंथों का वितरण होगा, अब अच्छा कि मेरे पास आ गए। तो बोलते मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर ग्रंथों का वितरण हो, तो मैं चाहता हूँ हर वहाँ के अधिकारी को हो, इसलिए मैं 1000 भगवद गीता करने के लिए तैयार हूँ। तो 1000 भगवद गीता से स्पॉन्सर की, बोला मेरा स्टिकर लगाई और बांटी, और बोले ये बांट दोगे, वहाँ से कुछ फोटोग्राफ भेजना, मैं और ग्रंथ करूँगा। तो लोग तैयार हैं, हम नहीं जा रहे उनके पास। हम लोग इस सर्दी ठंडी का डर हटाकर निकलने का प्रयास करें और ग्रंथों का वितरण करें। हरे कृष्ण।